हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। तो मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपके इस सबसे महत्वपूर्ण क्लास। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का दिखाई देता है और 5 नंबर का देखने को मिलता भी है। दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हम कह सकते हैं। इसको जीवन परिचय होगा, फिर उसका साहित्यिक परिचय। हमारे क्लास टेंथ में तो जीवन परिचय पूछा जाता है, परंतु जो हम 12th में जाते हैं तो 12th में दोस्तों हमारा साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय क्लास टेंथ दोस्तों और 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट IMP रहने वाला है दोस्तों, जिससे आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाले हैं। अगर मात्र आप बस इतना पॉइंट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 5 नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि दोस्तों आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और यह पेपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए में लगभग 5 सालों से पूछा गया है। 2019 से पूछा गया था। कितने पूछा गया था दोस्तों? 2019 से पूछा गया था, हमारे 2019 से पूछा गया था, 2020 से पूछा गया था। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019, 20 और कह सकते हैं हमारा 22, 23, 24 और इस बार भी 25 में भी आया था। तो दोस्तों देखिए, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने बार लगातार आया पेपर। कब आया क्वेश्चन ये वाला? तो 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है और इस साल 25 में भी यह देखने को मिला है। दोस्तों, समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय हम देखेंगे। कह रहा है कि जीवन परिचय में कि हिंदी के श्रेष्ठ बोले तो सबसे श्रेष्ठ अर्थात सबसे ऊपर निबंधकार, ये निबंधकार थे। तो आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ मिल गया, आपको गद्य साहित्य से पूछा जाएगा तो निबंधकार के नाम बताइए, तो आप साहित्यिक परिचय में बोल देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो निबंधकार देखिए, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी के कब हुआ था दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट ही है हमारा क्या सन, कब का? जन्म का। तो जन्म का अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु का डेट ऑफ बर्थ और उनकी कुछ रचनाएं, उनकी कुछ पढ़ाई लिखाई कहाँ करे थे, उनके माता पिता का नाम, बस इतना याद कर लीजिए, समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर में से 4 नंबर तो कहीं नहीं गया। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है बलिया जिले के कहाँ पर? दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो श्री अनमोल द्विवेदी जी था। इनके पिताजी का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी जी था, जो कि ज्योतिष और संस्कृत, ज्योतिष पहले होता था, अब भी होता है। जैसे कहते नहीं कि अपना हाथ भी चलवाना या हाथ दिखाना कि हमारे भाग्य में क्या है, वही होता है ज्योतिषी। ठीक है, तो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अर्थात बहुत ही बड़े विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अच्छा यही करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु सन 19 मई सन 1979 कह सकते हैं कि 1979 ईस्वी को इनकी कह सकते हैं हम अर्थात कह सकते हैं कि यह इनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई थी। अर्थात कह सकते हैं प्रकृति से सभी की मृत्यु होती है, वैसे इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो सन 9 या कह सकते हैं 19 मई सन 1979 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों, ये हुआ इनका जीवन परिचय। दोस्तों, क्या हुआ? जीवन परिचय। अगर आप जीवन परिचय इतना कर देते हैं तो आपको कुछ 2-4 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा। अगर आप साहित्यिक परिचय करते हैं दोस्तों तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। अब आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय, जो कक्षा 12 वालों के लिए सबसे मोस्ट IMP क्वेश्चन होता है, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर, यह जो साहित्यिक परिचय है, इसमें आपको पूरा का पूरा दोस्तों लिखना पड़ेगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे से पूरा नंबर आ सके, अर्थात कह सकते हैं पूरा का पूरा 5 नंबर आ सके। ठीक है,
आइए देखते हैं। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार कौमा इतिहासकार कौमा अन्वेषक क्या थे, अन्वेषक कौमा आलोचक कौमा संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त क्या थे, कुशल वक्ता व सफल अध्यापक भी थे। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अगर आप इतना बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि एग्जाम में जान जाएगा कि ये बच्चे को सब कुछ पता है तभी यह लिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे, साहित्यकार तो थे ही, साहित्यकार तो थे ही, तो उसके अतिरिक्त वह निबंधकार, इतिहासकार, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता व सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक कौमा भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक या कह सकते इतिहास के मार्मक संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। तो यह कौन कौन से थे दोस्तों, तो हम आपसे फिर बता दे रहे हैं। यह प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, अन्वेषक, आलोचककार, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता व सफल अध्यापक भी रहे, परंतु वे मौलिक चिंतक भारतीय संस्कृति और इतिहासकार के मर्मक बंगला तथा संस्कृत के भी प्रखंड क्या थे, तो ये भी प्रखंड विद्वान थे। दोस्तों ये इतने कह सकते हैं व्याख्याकित, समझ लीजिए फेमस क्या थे, इतने फेमस कवि थे कि लेखक थे कि दोस्तों यहाँ इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। और इनकी रचना में इतना प्रेम और कह सकते हैं करुणा झलकता था कि एक जो इंसान होता है वह उनसे तो लाख गुने ही अच्छे परे थे, अर्थात कह सकते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा ही ऊपर थे। यह इसके साहित्य अर्थात कह सकते हैं इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा कैसे लिखते थे, तो यह संस्कृत भाषा में भी लिख देते थे। संस्कृत भाषा पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, जो इनके साहित्य पर जो संस्कृत भाषा में आचार्य राम शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर अर्थात कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। अर्थात कह सकते हैं इनकी जो संस्कृत था, इनकी संस्कृत पर किसका प्रभाव पड़ा, तो रामचंद्र शुक्ल जी का पड़ा और रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर जी का भी प्रभाव पड़ा। इन्होंने विश्व भारती, देखिए कौन कौन किताब, विश्व भारती, अभिनव भारती, कैसी विश्व भारती, अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। कौन कौन सी किताबों का संपादन किया, तो विश्व भारती, अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की भी मार्मिकता के साथ चित्रण किया। अर्थात कह सकते हैं अपने जीवन में रोज होने वाली घटना, जैसे रोज कौन सी क्रिया करते हैं, सभी क्रियाओं का इन्होंने क्या किया जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। मार्मिकता के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से इसके बारे में बताया गया है कि हम नित्य क्रिया में क्या क्या करते हैं, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हम सफल इंसान और सफल स्टूडेंट बन सके। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रणी थे। अर्थात कह सकते हैं जो द्विवेदी जी थे, ये क्या थे, तो हिंदी में भी सबसे अधिक थे और जो अन्य लेखक थे उनसे भी सबसे महान थे। द्विवेदी जी का साहित्य सेवा को डीलेट पद्मभूषण, देखिए पद्मभूषण से भी अलंकृत किया गया है। तो पद्मभूषण से अलंकृत किया जाने वाला कौन सबसे महत्वपूर्ण या कह सकते हैं सबसे महान कवि या लेखक था, तो आप डाल देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मंगला प्रसाद पारितोषिक, देखिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो एक और लेखिका थी या लेखक थे, उनका नाम बताइए जो मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित की गई है, आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका साहित्यिक परिचय। ठीक है, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं रचनाएं। देखिए दोस्तों, वो था हमारा साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं रचनाएं। अगर आप रचनाएं नहीं लिखेंगे तो दोस्तों आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो सकता है। 1 नंबर 2 नंबर माइनस हो सकता है। तो आप अगर इस प्रकार रचनाएं लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आप अपने तरीके से लिख लीजिए। मगर दोस्तों ये जो हम लेकर आए हैं, ये अगर आप इस प्रकार करेंगे तो इस प्रकार आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। नंबर 1 निबंध संग्रह। इन्होंने निबंध संग्रह किया था किसका,
अशोक के फूल का, अर्थात ये अशोक के फूल ये भी निबंध है। कुटज क्या है? निबंध है। विचार प्रवाह क्या है दोस्तों? निबंध है। विचार और तर्क भी क्या है? निबंध है। आलोक पर्व भी क्या है दोस्तों? निबंध होता है। तो ये और कल्पलता भी हमारा निबंध होता है, ठीक है। तो हमारा कल्पलता भी क्या है दोस्तों? निबंध है। देखिए आप इसे अगर तैयार कर लेंगे दोस्तों तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इतिहास। देखिए इन्होंने निबंध में, आलोचना में और इतिहास में और कह सकते हैं उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हम इसलिए लिखा दे रहे हैं दोस्तों, आपसे जब साहित्य इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा तो इसमें आपको इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतिहास कह सकते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए इनका इतिहास में क्या क्या था, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य ही इनके इतिहास के प्रमुख कह सकते हैं टॉपिक थे, ठीक है, प्रमुख पॉइंट थे, प्रमुख विषय थे। उपन्यास में क्या क्या उपन्यास था इनका, तो बाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए आपसे पूछा जाएगा बाण भट्ट की कथा क्या है, क्या यह जीवनी है, कह सकते हैं आत्मकथा है, इतिहास है या निबंध है, तो आप लिख देंगे उपन्यास। यह भी पूछ सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की थी, कह सकते हैं महादेवी वर्मा जी की थी, जयशंकर प्रसाद जी का था, या बाबू गुलाब राय। तो आपको पता है कि है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है तो आप टिक कर देंगे, नहीं पता रहेगा तो दोस्तों गलत करके आएंगे। इसीलिए इसे बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, चार चंद्रलेख। क्या है? चार चंद्रलेख या चारू चंद्रलेख। या फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुनर्नवा और आमन। देखिए अनाम दास का पोथा, ये पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनाम दास का पोथा काफ़ी बार हमारे गद्य साहित्य के इतिहास से पूछा गया है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या जीवन परिचय आपको साहित्यिक परिचय बहुत अच्छा लगा हो तो भी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।